अब मंत्र पाठ। सागर नमस्ते आचार्य जी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय में विभिन्न विषयों से संबंधित सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 79वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है, इसकी भूमिका हो गई थी। सूत्र है उपदेश्य उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि ही। तो जीवन मुक्त बनने का लक्ष्य सबको रखना चाहिए और इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक के उपरांत जीवन लक्ष्य की स्थिति प्राप्त होती है। यदि जीवन में सफल होना है तो विवेकी बनना पड़ेगा। जीवात्मा के दोनों ओर, एक ओर सृष्टि है अर्थात संसार है, एक और ईश्वर है। तो जीवात्मा अर्थात हम जब सृष्टि को भी देखते हैं और ईश्वर को भी देखते हैं तो ईश्वर अगोचर हैं और सृष्टि गोचर है, आंखों से दिखाई देती है। तो जीवात्मा आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे दौड़ लगाता है, क्योंकि उससे उसको क्षणिक सुख मिल जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे सब प्रमाण गौण है। वो अनुमान और शब्द को देखना नहीं चाहता, अनुमान और शब्द से जानना नहीं चाहता। वो ये निश्चय मत को स्वीकार कर लेता है कि जो दिखाई दे रहा है वही ठीक है। तो दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे जल्दी जीवात्मा ढल जाता है और जो भी दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे ढलते हैं वो जीवन में ईश्वर से, मोक्ष सुख से वंचित हो जाते हैं। और जो कठोर तप करते हैं और नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों को समाधि के द्वारा देख लेते हैं वो विवेकी कहलाते हैं। और विवेकी बनने के लिए पहले सबको योग्य श्रोता बनना पड़ेगा, सुनने वाला बनना पड़ेगा। बहुत सुनना है, कम बोलना है। और बिना योग्य शिष्य बने कोई योग्य गुरु नहीं बनता है। अब नमस्ते, मैं थोड़ा पूछना चाहता था। क्या पूछना है?
जो उपलब्ध है उसी के विषय में शास्त्र बताते हैं, अनुपलब्ध के विषय में नहीं बताते, उनको खोजना पड़ता है। तो जो योग्य शिष्य नहीं होने से कैसा वो योग्य गुरु को पहचानेगा? योग्य शिष्य का अर्थ क्या है? यदि किसी को कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है, हठ दुराग्रह को। जैसे हम लोग हर एक घरों में ड्राइवर मिल जाते हैं, सेवक मिल जाते हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं, पोछा लगाने वाले मिल जाते हैं, पकाने वाले मिल जाते हैं। उसके लिए भी थोड़ा श्रम करना पड़ता है। और जो पकाता है, जो सेवा करता है, जो गाड़ी चलाता है, वो मालिक के नियम के अनुसार चलाता है। तो जो भी शिष्य बनेगा उसको पहले त्याग करना पड़ेगा। अब अपना नहीं मानना है, अपने मन में जो बात आ रही है उसको नहीं मानना। अपनी मर्जी से जो नहीं चलेगा वो शिष्य है। जो गुरुजी के मर्जी से, शास्त्रों के मर्जी से चलता है वो गुरुजी है, वो शिष्य है। तो योग्य शिष्य मिलना सरल है, जैसे कर्मचारी मिलना सरल है ना। लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा है उनको सब कुछ मिलता है। शास्त्र का गुरु कैसा पहचानेगा? अब पढ़ेंगे हम गुरु और शिष्य कैसे पहचान में आएंगे, वो पढ़ लेंगे अभी। तो हमारा प्रसंग चल रहा है उपदेश्य उपदेष्टृत्वा तत्सिद्धि ही। तत्सिद्धि का अर्थ हम तब विवेकी बनेंगे, विवेक की सिद्धि तब होगी, जीवन मुक्त साधकों की प्राप्ति तब होगी जब उपदेश्य, उपदेश सुनने वाले हो, उपदेष्टा, उपदेश देने वाले हो। ये दोनों होने से जीवन मुक्तों की सिद्धि होती है, अर्थात जीवन मुक्त साधकों का निर्माण होता है। इस सूत्र का अर्थ हो गया, लिख लीजिए अब। जीवन मुक्त साधकों की सिद्धि अर्थात उत्पत्ति, अर्थात जीवन मुक्त व्यक्तियों का निर्माण कैसे होता है, इस पर युक्ति अर्थात तर्क देते हैं। जहां दो बातें दिखाई देंगी वहां
जीवन मुक्त साधकों का निर्माण संभव होगा। उपदेश्य उपदेश्य अर्थात उपदेश के योग्य, अर्थात जिसको कोई उपदेष्टा उपदेश देता हो, वह उपदेश्य कहलाएगा। अर्थात जो योग्य शिष्य है उसको उपदेश्य कहते हैं। शिष्य अर्थात योग्य शिष्य अर्थात जो अनुशासन के योग्य हो। जो अनुशासन के योग्य हो। उपदेष्टा के द्वारा जो जो कह दिया गया उसको जो करता हो, उसको शिष्य कहते हैं। इसी प्रकार उपदेष्टा अर्थात जो उपदेश देने वाला है वह उपदेष्टा कहलाता है। जो विवेक की इच्छा रखने वाले हैं, जो विवेक की इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए विवेक का उपदेष्टा, उनके लिए विवेक का उपदेष्टा की आवश्यकता होती है।
जब उपदेश का उपदेष्टा होता है जब उपदेश का उपदेष्टा होता है तब जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। अर्थात जो कोई विवेक को चाहता है, जो कोई विवेक को चाहता है तो उसको विवेक को देने वाला भी होना चाहिए। विवेक को देने वाला भी होना चाहिए। विवेक को देने वाला, विवेक को देने वाला यदि नहीं है तो कोई विवेक को चाह ही नहीं सकता। जैसे कि सुख है तभी सब सुख को चाहते हैं। यदि सुख नहीं होता तो सुख की चाह भी नहीं होती। यदि सुख नहीं होता तो सुख की चाह भी नहीं होती। इसी प्रकार उपदेश देने वालों के बिना, उपदेश देने वालों के बिना उपदेश लेने वाला भी नहीं होता। अर्थात जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति के लिए उपदेश्य और उपदेष्टा दोनों की आवश्यकता है। तब जीवन मुक्त तब जीवन मुक्तों का इस धरा पर आगमन होगा, अवतरण होगा।
अब भाष्य देखिए। इस धरा पर क्या आगमन होगा कि पहले कुछ बोले एक बार डाल हुआ आगमन होगा, धन्यवाद। अवतार होगा। उपदेश्य उपदेष्टित्वात् तस्सिद्धि विवेकार्थी। भाष्य देखिए, खलु उपदेश्य तस्य विवेकार्थिन उपदेश्यस्य विवेक उपदेष्ट्रा। उपदेष्ट्रा में द छूट गया, लिख दीजिए दूसरे पंक्ति में। उप होगा, को पे लिखा है, को प दे होगा। भवितव्यम एव तस्मात् तत्सिद्धि तस्य जीवन मुक्तस्य विवेक संपन्नस्य सिद्धि ही तस्य अस्तित्व सिद्धिर्भवति। तो विवेकार्थी आपने सुना है, विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ क्या है? जिसका लक्ष्य है विद्या को प्राप्त करना, उसको विद्यार्थी बोले। विद्या जिसका प्रयोजन है वो विद्यार्थी। जिसको अंग्रेजी में आप और हम बोलते हैं स्टूडेंट आदि। तो वैसे ही विवेकार्थी बनना पड़ेगा। विवेक की प्राप्ति जिसका प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो विवेकार्थी। तो विवेकार्थी खलु उपदेश्य। विवेकार्थी जो भी होगा वो उपदेश्य कहलाएगा, उपदेश लेने वाला। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका प्रश्न था। विवेकार्थी कैसे बनते हैं? इस जन्म में जो तप करेंगे, अगले जन्म में वो विवेकार्थी बनेंगे। और अब जो विवेकार्थी बने हैं, पिछले जन्म में उन्होंने तप करके अपने संस्कारों को अर्जित किया है। अब सुनाने पर भी जो सुनना नहीं चाहता है और इसको नजरअंदाज करता है, उसका पिछले जन्म का तप नहीं है, संस्कार नहीं है। इस जन्म का भी पुण्य नहीं है, तप नहीं है, संस्कार नहीं है। अर्थात ईश्वर की छाया है उसके ऊपर, यह छाया है। तो ईश्वर की कृपा उसके ऊपर नहीं है। तो इसीलिए जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं रहती है, वो, कल आप यदि कोई जुड़े थे तो वो मरने के बाद दोबारा मरता है, मरने के बाद दोबारा मरता है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, सह मृत्यो मृत्युम अवाप्नोति। मरने के बाद कौन मरता है? तो जो ईश्वर को नहीं जानता है वो इस जन्म में मरेगा, उसके बाद जन्म लेगा, दोबारा मरेगा, तिबारा मरेगा। जो एक ईश्वर को, सत्य स्वरूप ईश्वर को, अखंड ईश्वर को एक मानेगा, उसकी उपासना और आज्ञा मानेगा, वो मृत्यु के उपरांत और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो उपदेश्य विवेकार्थी खलु उपदेश्य। विवेकार्थी जो होता है वो उपदेश्य कहलाता है। तस्य विवेकार्थिन उपदेश्य से, उस विवेकार्थी उपदेश्य का विवेक उपद्रष्टा भवितव्यम है। और उनको उपदेश देने वाला भी होता है, भवितव्यम, होना तो चाहिए। तस्मात् तत्सिद्धि, तब सिद्धि होती है। सिद्धि माने निर्माण, सिद्धि माने उत्पत्ति। तस्य जीवन मुक्तस्य, उस जीवन मुक्त का, विवेक संपन्नस्य, उस विवेक संपन्न जीवन मुक्त का सिद्धि ही, निर्माण, उत्पत्ति, तस्य अस्तित्व सिद्धिर्भवति। जीवन मुक्तों की सिद्धि और अस्तित्व उनका, अर्थात वो दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दृष्टि पथ में आते हैं। वे जब ये दोनों स्थितियां उपस्थित हैं तब वो दिखाई देते हैं दुनिया में। तो अब भी जीवन मुक्त हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, बहुत लोग हैं। पता नहीं लगता, क्योंकि वो विज्ञापन नहीं देते, तो इसलिए पता नहीं लगता है।
जैसे हम लोग बोलते हैं जो ईश्वर को जानता है वो कहीं नहीं बोलता है कि मैं जानता हूं, जो जानता हूं बोलता है वो नहीं जानता, जो जानता हूं बोलता है वो ईश्वर को नहीं जानता। तो मुक्ति को प्राप्त करने वाला या जिज्ञासु या विवेकी वो घोषणा नहीं करता है, किंतु उसकी सुगंधी फैलती है धीरे धीरे, उसके पास लोग जाते हैं। तो यहाँ पर कहा, बड़ी बात यहाँ पर बताई गई कि जीवन मुक्तों का अवतरण किस प्रकार होगा, अर्थात उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी, वो दिखाई कैसे देंगे। तो ये दो स्थितियों में वो दिखाई देते हैं, अर्थात पहले वो योग्य शिष्य बनते हैं, उसके बाद वो योग्य गुरु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद योग्य गुरु को प्राप्त होने से अपने मनमर्जी नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो इस युग में भी इस प्रकार के तपस्वी हैं, और जरूरी थोड़ी है तपस्वियों को खोजना पड़ेगा, आप में से भी जो इस ओर ध्यान देते हैं वो भी हैं। जैसे आपको अब पूछा जाएगा, आप ये दोनों स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो आप भी हैं। कई बार आदमी अपने आप जब विनम्र बन जाता है, विद्या का अधिकारी बन जाता है, तब वो जीवन का लक्ष्य जानता हुआ भी संकोच करता है, वो बोलता नहीं खुल करके, किंतु वो बहुत आगे बढ़े हुए रहता है। तो अत्र खलु, इसी पर श्रुति प्रमाण भी है। युक्ति तो एक तर्क दे दिया गया कि जीवन मुक्तों का निर्माण इस प्रकार होता है, तो इसमें कोई प्रमाण है क्या, जीवन मुक्त होते हैं क्या बोल करके। तो योग दर्शन में जीवन मुक्त है, और महर्षि दयानंद जी ने भी जीवन मुक्त नाम लिखा है। उन्होंने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने, जिसका व्यवहार जीवन मुक्तों के समान होगा वो विवेक की प्राप्ति शीघ्र करेगा, अर्थात उसकी विवेक की सिद्धि होगी। अर्थात जो जीवन मुक्तों के समान अपना व्यवहार को बनाएगा वह शीघ्र विवेक को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसमें और भी प्रमाण है, क्या देखिए क्या प्रमाण है। श्रुतिश्च, श्रुति भी मिलती है, श्रुति माने वेद मंत्र और उपनिषद के वाक्य, योग दर्शन के वाक्य मिलते हैं, अर्थात श्रुति भी मिलती है कि जीवन मुक्तों का निर्माण योग्य शिष्य और योग्य गुरुओं के द्वारा होता है। इस विषयक श्रुति है, प्रमाण है। क्या कहा गया कि जीवन मुक्तों का जो एक लंबी श्रृंखला है, और जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, और महर्षि जैमिनी से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत, जितने भी ऋषि महर्षि थे सब जीवन मुक्त हैं। बिना जीवन मुक्त बने कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, ऋषित्व को प्राप्त नहीं होते हैं। और जिस किसी ने भी ऋषित्व को प्राप्त किया, स्वयं लिख करके नहीं, कई लोग आजकल ऋषि लिख देते हैं अपने आप को, किंतु जीवन मुक्तों की क्या पहचान, जीवन मुक्तों की पहली पहचान है वो अपने पांचों क्लेशों को दग्ध बीज कर दिए रहते हैं, ये पहली पहचान है। तो जिनके पांचों क्लेशों की कितनी अवस्थाएं हैं, आप में से कौन बताएंगे? 5 अवस्था। कौन कौन सी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उद्धार, दग्ध बीज, एक 5। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो याद है आप लोग। तो आप भी ऋषित्व को प्राप्त होंगे। तो जो पहले सिद्धांत की बातों को याद कर लेते हैं, उसके बाद याद करने के बाद उससे संबंधित विचार करते रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और जिनको याद ही नहीं रहता है वो आगे बढ़ने में असुविधा होती होगी। तो अब उदार का अर्थ कौन बताएंगे आप में से? तुरंत एक्शन को रिएक्शन देते, जो अभी क्रियाशील है। हाँ ठीक,
जो अब क्रियाशील है, जो अब चालू है, जो क्लेश, मैं किसी पदार्थ को देख करके लालायित हूं उसको प्राप्त करने के लिए। माने कई बार होता क्या है, आप देखेंगे आप देखेंगे कोई गर्मा गर्म चीज बन रही है और वो यदि प्लेट में वो चीज आ गई ना, वो आने से पहले आप बिल्कुल तैयार रहते हैं, चलो 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 चलो, वो चीज बन गई, ले आओ जल्दी ले आओ, उसको अब खाने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसी में शांति मिल जाएगी, इसी में संतोष वृत्ति आ गई, तो वो उसमें बिल्कुल व्याकुल हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये उदार अवस्था। किसी भी सांसारिक पदार्थ या व्यक्ति को देख करके अपने स्वरूप का विस्मरण होना और उस भोग की प्राप्ति के लिए लालायित हो जाना, तत्पर हो जाना, व्याकुल हो जाना, तन्मय हो जाना, इसी में तृप्ति है, समझ लेना। अब तो मजा आ जाएगा, आज पूरा दिन मस्ती से कटेगा बोलते हैं। अब इस एक बार पी लूंगा ना, खा लूंगा ना, पूछो मत, तो वो क्या क्या अर्थ निकाल के वो उस वस्तु की प्राप्ति में लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं ये उदार अवस्था है, अब जो चालू है। अब जब क्लेश चालू रहते हैं तो उसको कहते हैं उदार। और तनु हाँ, ठीक है। तनु माने उदार अवस्था में नहीं है, थोड़ा समाप्त हो गया, क्लेश कुछ कम है, थोड़ा उठ नहीं पाता वो। हाँ ठीक। तो तनु है ये। और विच्छिन्न माने क्या? एक कभी क्लेश उठता है, कभी सुप्त रहता है। नहीं तो ठीक है, अभी भी किसी को देखकर राग हो गया, वो जो आवेग का बदलना है, चेंज हो जाना है। हाँ ये भी है। ऐसा सोचिए कि विच्छिन्न का अर्थ छिपे रहना, छिप करके अगर प्रहार होगा तो खतरनाक है कि नहीं। तो क्लेश जब छिप करके पड़े रहते हैं, वो मौका खोजते रहते हैं, वो आतंकवादी जब छिप के रहते हैं, मौका खोज करके वो क्या क्या कर देते हैं। तो ये क्लेश जब छिप के रहते हैं वो विच्छिन्न स्थिति है, ये भी ठीक नहीं है। और सुसुप्ति, जब क्लेश सुप्तावस्था में रहते हैं, प्रसुप्त सोए रहते हैं, हाँ सोए रहना, प्रसुप्त माने सोए रहना। तो चार स्थितियों में कौन सी स्थिति बढ़िया है? प्रसुप्त। नहीं, प्रसुप्त ठीक है, सुला के रख देना ठीक है। हाँ, अब मतलब तो पूरा प्रसुप्त मतलब क्या? प्रसुप्त मतलब सोया रहना, ठीक है। अब रात को एक आदमी सोया है मान लीजिए, और उसके आगे आप वो पूरी गाढ़ नींद में एक आदमी सोया हुआ है, उसके आगे ढोल बजाएंगे, उसके आगे चलेंगे, उसके आगे आइसक्रीम दिखाएंगे, उसके आगे चाय पीने वालों को चाय दिखाएंगे, जलेबी खाने वालों को जलेबी दिखाएंगे, वो प्रभावित होगा? नहीं होगा। ढोल बजाएंगे तो होगा, चाय देखकर तो नहीं होगा। नहीं, कई बार ढोल बजाने से भी नहीं होता, नहीं मेरे होता। साथ ऐसा हुआ है। नहीं, हम बोल रहे हैं कि वो गाढ़ नींद में, आप स्वप्न नींद की बात कर रहे हैं। गाढ़ नींद में है तो कई बार वो गाड़ियां चली जाती हैं, टीवी चलती रहती है तो भी ध्यान नहीं होता है, आवाज आती रहती है तो भी। तो तनु में गड़बड़ है, तनु है तो उसके आगे आलम्बन दिखाते ही वो प्रकट भी होने की संभावना है, तनु वाला। तो सोए हुए स्थिति ठीक है, क्लेशों को सुला के रखना ठीक है, तो होके रहना ठीक है। हाँ ठीक है। ये बाकी तीनों से तो बहुत बढ़िया स्थिति है,
क्लेशों को सुलाए रखना ठीक है, बाकी तीनों से, उदार और तनु और विच्छिन्न से। किंतु किंतु ध्यान रखिए, जो सोया है वो कभी भी जाग सकता है। वो तो डेंजर है ना। तनु से तो ठीक है, चलो 12 घंटा तो सुला के रखे आप, तनु तो कभी भी आलम्बन आते ही प्रकट हो जाएगा। तनु कैसे होते हैं? तनु के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं ना, ठीक कर लेते हैं। और सोने और क्लेशों को सुलाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे आप। बच्चे नटखट रहते हैं तो उसको सुलाने के लिए माता बहुत प्रयत्न करती है। अब सोने का अर्थ क्या आप रात ही को ले रहे हैं क्या? वो स्वाभाविक नींद की स्थिति नहीं, दिन में भी सुला के रखना क्लेशों को। तो मगर दग्ध बीज तो सबसे बड़ा बात है। हाँ, उसके लिए जो इतना प्रयत्न करना है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं 4 स्थितियों में कौन सी स्थिति ठीक है। अब दग्ध भी स्थिति में तो कहना ही क्या, वो 4 स्थितियां और कभी उभर के आएंगी ही नहीं। तो 4 स्थितियों में से प्रसुप्त बढ़िया है ये कह रहे हैं, और 4 स्थितियों को दबाए रखने के लिए अब आपको हम पूछेंगे, सोए होना ठीक है या सब बन जाना ठीक है? क्या कहा आचार्य जी, समझ नहीं आया। एक आदमी सोया है वो ठीक है, वो जाग सकता है, किंतु जो सब बन गया वो जागेगा? नहीं, सोना ठीक है। हाँ, क्लेश दग्ध बीज माने क्लेश अब सब बन गए, वो डेड बॉडी हो गए, तो वो ठीक है या सोए रहना ठीक है क्लेशों का? हाँ, वो सब का अर्थ होता है दग्ध बीज हो जाना। तो जब वो क्लेश सब के रूप में बदल जाते हैं, माने मृत्यु की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसको कहते हैं दग्ध बीज। वो क्लेश वो भुंजे हुए बीज के समान मन के अंदर रहते हैं। वो प्रलय को प्राप्त तब होंगे जब वो मुक्ति में जाए। हाँ ठीक, मुक्ति में जाएंगे। तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि पहचान बता रहे हैं कि जीवन मुक्ति की क्या पहचान। तो जीवन मुक्ति की यही पहचान है कि वो क्लेशों को दग्ध बीज कर देता है। बस उस क्लेशों को दग्ध बीज की अवस्था को प्राप्त कराने के लिए 4 स्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है और 4 स्थितियों को समाप्त करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा है कि शास्त्रों में भी ऐसे वचन मिलते हैं जिससे कि जीवन मुक्तों की सिद्धि होती है। तो पूरा माने शास्त्रों का सार इन सूत्रों में आ गया कि पूरा जीवन का ध्येय और शास्त्रों का सार है सब मनुष्य जीवन मुक्त बने, और जीवन मुक्तों को बनाने के लिए अपना तन मन धन सब को खर्चा करना चाहिए जीवन मुक्तों को बनाने के लिए। अर्थात एक एक व्यक्ति के क्लेशों को समाप्त करने के लिए अपनी ओर से जो भी संभव है वो करना चाहिए। यही शास्त्रों का सार है, यही ईश्वर की आज्ञा है, यही गुरुओं का ध्येय है, यही ऋषियों का जीवन का लक्ष्य था। तो जितने भी ऋषि हैं सब जीवन मुक्त थे, और उस ऋषियों की श्रृंखला को बढ़ाने वाले हम हैं। हम भी जीवन मुक्त बना के उस श्रृंखला को बढ़ाएंगे। वो श्रृंखला कब बढ़ेगी? तो कहा हमको पहले विवेकार्थी बनना पड़ेगा। ये हमारा प्रसंग चल रहा है, विवेकार्थी। जैसे अब हम विद्यार्थी बने हुए हैं वैसे विवेकार्थी बने हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
विद्या जिसका प्रयोजन है उसको विद्यार्थी कहते हैं। वैसे ही विवेक जिसका प्रयोजन है उसको विवेकार्थी कहते हैं। जो व्यक्ति विवेक को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उपदेष्टा भी होना चाहिए। जब उपदेश्य और उपदेष्टा दोनों एक साथ होते हैं तब जीवन मुक्तों का निर्माण होता है। पीछे के सूत्रों में इस पर चर्चा हुई थी। अब सूत्रकार श्रुति और स्मृति इन दोनों शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि अर्थात श्रुति और स्मृति भी मिलती है कि श्रुति और स्मृति भी मिलती है कि जीवन मुक्तों का निर्माण योग्य शिष्य व योग्य गुरु से होता है। अर्थात जीवन मुक्तों के बारे में केवल युक्ति ही नहीं मिलती, केवल युक्ति बराबर तर्क ही नहीं मिलता, बल्कि श्रुति और स्मृति का भी प्रमाण मिलते हैं। दोबारा श्रुति बल्कि श्रुति और स्मृति का भी प्रमाण मिलते हैं।
अब क्या मिलते हैं वो प्रमाण जो है हम जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। वो प्रमाणों को लिखना पड़ेगा, पहले समझ लेंगे आप। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।